लग गया। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टैश। हमने देखिए क्या किया था जब ये स्टैश, हमने कुछ कमिट किया था स्टैशिंग में और कुछ स्टैश किया था, है ना, वो न्यू फाइल में। तो जब मैंने गिट स्टैश अप्लाई और ये स्टैश @0 किया तो क्या दिखा हमें? ये दिखा और कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है क्योंकि एक ही नंबर ऑफ लाइन में उसने चेंजेस किया है। ठीक है, एक काम करते हैं, फिर से करते हैं ताकि आपको फिर से समझे। ठीक है, मैं भी फिर से मैम, एक नई। आप हाँ। आप पहले क्लियर कर दो, ये स्क्रीन क्लियर कर दो। हाँ, ठीक है। फिर उससे अपने को थोड़ा इजी हो जाता है। यस, हम फिर से जो स्टैश है उसका हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी एक मैं नई फाइल बना लेती हूँ। अभी हम कैट से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जो कि मैं दे रही हूँ अभी मोना नाम से। ठीक है, अभी देखिए एक फाइल है जो कमिट नहीं की गई है, ये जो स्टैश में भी आया है वो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम कर सकता है। तो एक बार ना हम ऐड कर देते हैं इसे, गिट ऐड करके मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ, खत्म, और कमिट कर देंगे हम। तो वो जैसा है वैसा उसको कमिट कर ही देंगे। ओके, कमिट हाइफन एम। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अभी जो कमिट कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन अब मैंने ना एक नई फाइल बनाया। ठीक है, मैं दोनों फाइल का बताऊंगी कि एक ही फाइल में चेंज करने से कैसे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और अलग अलग फाइल में करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं एक बना रही हूँ Mona 1। ठीक है, ये न्यू फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और अभी इसमें हम लिख देते हैं कि फर्स्ट लाइन कोड। ठीक है, अब ये हमने लिखा। अभी मैं एक बार इसे क्या करूंगी, कंट्रोल D, बाहर आ गए हम। अभी हमने इसे गिट ऐड किया। देखिए हम स्टैश में क्या स्टोर कर सकते हैं, जो ऑलरेडी कमिटेड है वही कोड को। ठीक है, अब मैं गिट कमिट करेंगे हम। कमिट के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंड कमिट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, इसने कमिट कर दिया। अब मैं फिर से ना मोना पे काम करने बैठी, लेकिन ऐसा हुआ Mona 1 पे मैं फिर से काम करने बैठी और कुछ लिख रही हूँ, कुछ और लिखा मैंने। बट ना किसी और ने आकर के बोला कि नहीं, तुम अब इसे बंद करके मेरा काम चालू करो। ठीक है, सेकेंड लाइन कोड ये लिखा मैंने। ठीक है, बट अब मुझे इसे बंद करना पड़ रहा है और अब पूजा की फाइल पे मुझे काम करना पड़ रहा है। तो मुझे क्या करना है कि अब मैं पूजा को, जब मैंने ओपन किया, कैट पूजा नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया है। पूजा 1 ले लेते हैं और इसमें मैं लिख रही हूँ कि हेलो पूजा। ठीक है, अब मैं ये कोड पे काम कर रही हूँ। अब मुझे इसे ना ऐड और कमिट करना है। ठीक है, बट जब मैं इसे ऐड और कमिट करूंगी तो साथ में मोना भी हो जाएगा, बट मोना वाला कोड मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है। तो मुझे क्या करना है, जो कमिट नहीं किया है अभी तक के, उसे ना मुझे टेम्पररीली ये वर्क स्पेसिंग से हटा के कहीं और रखना है, मेरी टेम्पररी मेमोरी में रखना है, स्टैशिंग में रखना है। ठीक है, तो हम कौन सी कमांड फायर करेंगे, गेट स्टैश। ठीक है, गिट स्टैश किया उसने, इंडेक्स वहां पे स्टैशिंग में स्टोर कर दिया, उसको इंडेक्स भी दे दिया। ठीक है, नाउ वी वांट टू सी द स्टैश। तो उसे कि कितना है स्टैश में, क्या क्या है, तो हम करेंगे गिट स्टैश लिस्ट। तो देखो ये 3 बता रहे हैं। 3 क्यों बता रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले के हैं, जो पहली कमिट किया था, सेकंड किया था, ये अभी किया। ठीक है, और उसकी पुरानी कमिट आईडी भी दे रहा है आपको कि कमिट करते टाइम आपने ये लिखा था। देखो मैंने अभी ये वाला जब कमिट किया ना Mona 1 वाला, तो मैंने कमिट 2 लिखा था, तो मुझे वो दिखा रहा है कि आपने कौन सा मैसेज दिया था उसके साथ में। ठीक है, और उसने उसके साथ में उसको आईडी दिया आपको, जो जिसे भी लाना है आप उसे क्या करोगे, ये आईडी के थ्रू आप उस कोड को वापस लाओगे। ठीक है, अब देखो, अब जब मैं ऐड और कमिट करूंगी, अब मैंने स्टैशिंग में डाल दिया है, तो अब ना मैं जब मोना को ओपन करूंगी, क्योंकि मैंने मोना को, जब मैंने सेकेंड लाइन कोड लिखा तो मैंने मोना में वो नहीं किया था, इसको ऐड कमिट नहीं किया था, है ना, राइट। और पूजा में भी जब मैंने लिखा हेलो पूजा, इस पे भी मैंने ऐड और कमिट नहीं किया था, राइट। तो अभी हम जब गिट ऐड करेंगे, पहले तो ओपन करके देखते हैं कि मोना में क्या प्रेजेंट है। ठीक है, कैट मोना। तो देखो अभी मोना में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, Mona 1।
अरे हाँ, मोना वन। मोना वन में एक लाइन आएंगी, क्योंकि जिसे हमने कोड किया था, कमिट किया था, वो दिखेगा। ठीक है। ये कमिटेड कोड है, और ये अनकमिटेड कोड था, ये सिर्फ मैंने लिखा था, तो ये चले गया। लेकिन पूजा वन में तो मैंने इसको कमिट ही नहीं किया, पूजा वन को एक भी बार, है ना। तो ओपन करके देखते हैं कैट। अरे ये हैंग, बहुत मशीन बहुत स्लो चल रही है आज। पूजा वन। तो देखो, ये ऑलरेडी दिख रहा है कोड, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जो वन टाइम एटलीस्ट कमिट हो जाएगा उसी पे स्टैशिंग काम करेंगी। याद आई ये चीज? ठीक है। ये ऑलरेडी वन टाइम कमिट हो चुका था, इसीलिए क्या हुआ कि इसका जो सेकंड कोड था वो स्टैशिंग में गया। हमने पूजा के अंदर कुछ भी कमिट, एक भी बार इसे ऐड कमिट नहीं किया था, तो इसका कोड स्टैशिंग में नहीं गया, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ये उसने उसकी लोकल फाइल समझा कि ये इसकी लोकल फाइल है, इसे नहीं लेना है मुझे। ठीक है। जो लोकल रेपो में है उसी काम को मुझे उधर रखना है स्टैशिंग में। तो अब जब मैं ऐड करूंगी, गेट ऐड करेंगे जब हम, ठीक है, गेट कमिट करेंगे -m। ठीक है, कुछ दे देते हैं इसे, कमिट 5 दे देती हूँ मैं। ओके। अब क्या हुआ, ये जो मैंने मोना वाला, जो पूजा वाला कोड था वो कमिट हुआ, मेरा मोना वाला सेकेंड लाइन वाला कोड कमिट नहीं हुआ। ओके, क्योंकि वो तो प्रेजेंट ही नहीं था जब हमने मोना को ओपन किया, तो सिर्फ लाइन वन ही था। लाइन टू वाला कोड कहाँ चले गया था मेरा? स्टैशिंग में। मुझे स्टैशिंग से वापस लाना है, अब मुझे फिर से वापस से उस पे काम चालू करना है मोना वाले कोड पे। तो मैं फिर से क्या करूंगी, स्टैशिंग से वापस लाने के लिए कौन सी कमांड है? गेट स्टैश अप्लाई एंड देन स्टैशिंग आईडी। स्टैशिंग आईडी मुझे यहां से मिल जाएंगी, ठीक है। तो गेट स्टैश, STASH, स्टैश अप्लाई एंड देन स्टैश आईडी। ये जो लास्ट वाला था वो चाहिए मुझे, रिसेंट वाला। तो इसे हम करेंगे माउस से राइट क्लिक करके कॉपी, और फिर यहाँ पे लाएंगे और माउस का राइट क्लिक करके हम करेंगे पेस्ट। आ गया है, एंटर करेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि रिस्टोर हो गया है आपका, चेंजेस जो भी है ये इसमें मॉडिफाइड। अब देखो ये रेड कलर से आ रहा है, यानी कि वर्किंग एरिया में आ गया है। यू कैन ऐड एंड कमिट दिस कोड, बता रहा है वो, ठीक है। अब जब मैं मोना वन को ओपन करके देखूंगी, कैट मोना वन, कैट की स्पेलिंग हो गई है रॉन्ग। ठीक है। तो अब देखो, मेरे को लाइन टू वाला कोड भी दिख रहा है ना। अब मैं इसमें और ऐड कर सकती हूँ कोड, बैठ करके आराम से, फिर मैं इसको ऐड और कमिट कर सकती हूँ, तो वो ऐड और कमिट हो जाएगा। समझ में आया? अभी देखिए, स्टैशिंग में इतनी सारी चीजें, मुझे ना स्टैशिंग को क्लियर करना है, मेरे को खाली करना है उसको। तो उसके लिए क्या करना है? क्लियर करना है, तो क्लियर लिखना है, गेट डैश क्लियर। ये छोटी छोटी सी कमांड है, लेकिन ना जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें याद नहीं रहेंगी। अब हमारा स्टैश क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया, मुझे देखना है, तो मैं कौन सी कमांड फायर करूंगी? गेट स्टैश लिस्ट। तो उससे क्या होगा? मुझे पूरी लिस्ट दिखेंगी। देखो अब कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरा स्टैश क्या हो गया है? बिल्कुल क्लियर हो गया है। समझ में आई ये चीज? अब देखो, अलग अलग फाइल में काम करे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, लेकिन अगर सेम फाइल में करते तो कॉन्फ्लिक्ट आता। कैसे? देखो मैं अभी एक काम करती हूँ, पूजा को ओपन करेंगे इस बार। ठीक है। कर तो मोना को भी सकते हैं, लेकिन अभी पूजा से काम करेंगे। ठीक है। अपेंड करना है मुझे, क्योंकि पूजा एक बार कमिट हो चुकी है ना अभी। हम एक बार अभी पूजा में कमिट कर चुके हैं। क्या है उसका नाम? पूजा वन। अब इसमें हम कुछ लिख देते हैं, सेकेंड लाइन कोड। ओके। अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, कंट्रोल D। अब ये कोड अब मुझे वापस करना है, इन्हें थोड़ी देर के लिए अभी रख देना है साइड में, और कुछ और कोड मुझे चालू करना है। ठीक है। सपोज मैं इसके ना थोड़ा सा इसके फीचर्स को एनहांस कर रही थी, पर नहीं, मुझे एक न्यू टैब ओपन करने वाला कोड करना है, तो ये वाले कोड को मुझे अभी साइड में रखना है। तो हम क्या करेंगे? अभी करेंगे गेट स्टैश। क्या होगा? ये स्टैश में चले जाएगा। ठीक है। अभी अगर आप अभी अगर लिस्ट चेक करोगे कि
तो आपको एक ही दिखेगा अभी, क्योंकि हम इसके पहले वाले को क्लियर कर चुके हैं। अब ना मैं सेम फाइल में काम कर रही हूँ, इसके पहले मैंने डिफरेंट फाइल में किया था, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। बट अभी मैं फिर से पूजा में ही मैं काम करना चालू कर रही हूँ, और अभी मैं कुछ और लिख रही हूँ, ठीक है। न्यू कोड ऐड। ओके, कंट्रोल डी करेंगे हम, बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, ऐड कर लेती हूँ इस वाले कोड को। देखो अब मैं अगर ओपन करेंगे अभी हम कैट पूजा को, तो हमें क्या दिखेगा, देखो हेलो पूजा दिख रहा है और न्यू कोड दिख रहा है। जो मैंने सेकेंड लाइन वाला जो पूजा में ऐड किया था वो कोड नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे स्टैश में स्टोर कर दिया। स्टैश में सिर्फ वही चीज जाएंगी जो ऐड नहीं है, जो कमिटेड नहीं है, ठीक है। और वो चले गया है। अब ये नया कोड ऐड हो गया है, अब दोनों सेकेंड नंबर पे ऐड हुआ है ना। अब मैं इसे ऐड कर लेती हूँ, कमिट कर लेती हूँ। अभी हम गिट ऐड करेंगे, ओके। देन फिर हम गिट कमिट करेंगे, कमिट 6 दे देते हैं इसे। तो देखिए अब ये कमिट हो गया है, फाइल चेंज हो गया है, ठीक है। हम अभी ये कमिट आईडी के थ्रू शो करा के देख सकते हैं कि क्या कोड शो स्टोर हुआ है, कमिट कौन सा कोड हुआ है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। बट अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब ये दो ही लाइन कमिटेड हुई है, ये हेलो पूजा और न्यू कोड ऐड। अब मुझे ये जो मैंने स्टेशिंग में डाला था ना, न्यू वाला जो मैं कोडिंग कर रही थी, उसे मुझे इसके अंदर लाना है वापस, ठीक है। अभी देखो सेम फाइल है, सेम लाइन में चेंजेस है, तो अभी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। लाने के लिए हम क्या करेंगे, गेट स्टैश। पहले तो मुझे आईडी देखना पड़ेगा, तो मैं लिस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये बता रहा है कि एक है इसमें, ठीक है, यही वाला है। अभी हमें क्या करना है, गेट स्टैश अप्लाई। अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्टैश आईडी है इसे हम करेंगे कॉपी, क्योंकि मुझे ये वापस से लाना है। और फिर इसमें हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो कह रहे हैं ना कि आ तो गया है, लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट आया है, क्योंकि देखो सेम फाइल को हमने किया है कमिटेड। कहाँ, देखो ये मैंने अप्लाई किया, तो ये बता रहा है कि ऑटो मर्जिंग जब मैं कर रहा हूँ पूजा वन को, तो क्या हो रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। मास्टर ब्रांच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि जो कमिट हो रही है नंबर 13, ठीक है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आई है। तो जब आप पुश करोगे तो आप क्या करोगे, आप मॉडिफाई कर लीजिए, कह रहा है वो, ठीक है। तो अभी हम ना अपनी नैनो कमांड से फाइल को ओपन करके देखेंगे, किस पे काम कर रहे थे अभी हम, पूजा वन को। तो देखो वो कॉन्फ्लिक्ट वाला पैटर्न आ गया यहाँ पे, कि वो कह रहा है कि अपडेट आपने ये किया है, ठीक है, ये आपने इसमें अपडेट किया, अपडेट इन्हें उसमें कमिट हो चुका है, और आपके स्टैशिंग से ये वाला कोड निकला है। तो आप कौन से कोड को ऊपर, कौन से कोड को नीचे रखना चाहते हो, तो आप कर लो, यहाँ से कट कर लो इसको। आप चाहते हो कि नहीं मेरा ये वाला कोड ऊपर आ जाए, तो आप फिर वैसे कर सकते हो। एंटर करो और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। तो वो कहेगा चलो यूजर ने खुद से कर दिया, तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। और ये कमेंट के फॉर्म में है, तो आपके कोड को कुछ इफेक्ट भी नहीं होगा। ये जो लिखा है ना अपग्रेडेड कोड, और ये स्टैशिंग अगर आप नहीं भी हटाओ तो भी ये कमेंट्स है, आपके कोड को वो कुछ भी फर्क नहीं करेगा, जो आपका कोड है वही रहेगा। ये उसने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे कर लिया है। मैं ये सब कुछ हटा देती हूँ, चेंज कर दिया हमने, कंट्रोल एक्स वाई एंटर कर दिए, कोड हो गया हमारा सेव, ठीक है। अब हम ऐड कमिट करेंगे। समझ में आई ये चीज, स्टैशिंग क्या होता है, ठीक है। मैम मुझे एक डाउट था हाँ कि बोलिए। अभी जैसे स्टैशिंग कर रहे हैं हम्म हम लोग, और हम्म। वो स्टैशिंग में जैसे अभी बहुत सारे उसके आईडीज क्रिएट हुए, जैसे ना 0 1 2, यस यस। बट जैसे अगर अभी इतना सब काम करते हो, मैंने स्टैश में कम से कम 5 6 कोड डाल दिए, हाँ हाँ, ठीक है, तो 0 to 5 या 6 जो भी नंबर है, अब मुझे नहीं याद कि हम्म। मुझे कौन सा स्टैश डालना है, तो वो स्टैश में क्या है वो नहीं देख सकते क्या? स्टैश में क्या है आपको लाके देखना पड़ेगा। उसमें आप नोट लिख सकते हो जैसे ना, जब भी आप स्टैशिंग कर रहे हो, तो उस समय हम्म, आप उसमें नोट, जब हम टैग करते हैं तो उसमें लिख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं करके। मतलब आपको समझा मेरा क्वेश्चन क्या था?
हाँ मैं समझ गई कि आपने काफी सारे स्टैशिंग करके रखे हैं, है ना। अभी तो जैसे हमने, देखिए, अभी जैसे हमारे पास ऊपर ही आया था, 3 स्टैश आए थे, हाँ बराबर। हाँ तो उसमें अभी ठीक है, मैं उसमें कमेंट में डाल के रख सकती हूँ कि अ, है, बट हाँ ऐसा हो सकता है तो हम मतलब जो स्टैश में डेटा गया है वो हाँ, क्या उसको गया ओपन है करके वो देखने हमें के देख। लिए, स्टैश को ओपन हाँ करने के लिए। तो हाँ ये देखिए, इसमें ना आपको ये कमिट आईडी दे रहा है, ठीक है, कि ये हाँ। जो स्टैशिंग आई है, तो ये ना जब हमने कमिट किया था ना, तो कमिट के टाइम हमने ये मैसेज किया था, है ना। तो आप चाहो हम्म। तो हम उस कमिट आईडी को ओपन करके देख सकते हैं, है ना। हम गेट शो कमांड ऑफ कमिट आईडी हम जब देते हैं, ये जो आईडी आती है कमिट की, हम जब कमिट करते हैं हाँ तो नहीं हाँ क्या, लॉक करते हैं हाँ तो हाँ लॉक हाँ। से जो आता है, तो आप उसको ओपन करके देख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसके आगे जो मैंने लिखा था, जो मैंने कमिट हम्म नहीं किया था, वो कोड मेरा स्टैश में है। तो आपको उससे पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि कमिट आईडी दी हुई है ना, तो उसके आगे का, ये कमिट आईडी के आगे का जो आपने कोड कमिट नहीं किया, वो कोड इसमें स्टोर है, तो वो ठीक मैं है। ओपन, हाँ मैं देख सकती हूँ बराबर। हाँ ठीक है। और मैं देखूंगी कुछ ऐसे कमांड है क्या कि स्टैशिंग को ओपन करके देख सकते हैं क्या, बट जहां तक तो हम्म। स्टैशिंग को ओपन करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है, फिर भी मैं देखूंगी, अच्छा। ठीक है। वो कमिट आईडी से हमें पहचानना रहता है कि हाँ, ये कमिट आईडी का अगर हम लॉक करते हैं तो वो पूरी आईडी आ जाती है, उससे हम शो करके देख सकते हैं, है ना, कि क्या कोड था। हम्म। तो उसके आगे का कोड हमने यहाँ पे स्टैशिंग करके रखा है। ओके, अभी हम देखेंगे कि ओके। गिट रिवर्ट और गिट रिवर्स, ये दोनों कमांड क्या होती है, ठीक है। रिवर्ट एंड रिवर्स, अब रिवर्ट एंड रिवर्स क्या होता है, क्लियर स्टैश वगैरह हम देख चुके हैं, राइट। हाँ, रिसेट एंड रिवर्ट देखेंगे हम। अभी ये रिसेट कमांड क्या होता है कि डिड द रिसेट इज अ पावरफुल कमांड दैट इज यूज टू अंडू लोकल चेंजेस टू द स्टेट ऑफ अ गिट रेपो। अगर आपके गिट रेपो में अगर कुछ है और आप उसे क्या करना चाहते हो, रीसेट करना चाहते हो, उसको वापस लाना चाहते हो, अंडू करना चाहते हो। देखिए, जब हम ऐड करते हैं, कोड कहाँ जाता है हमारा, स्टेज में, राइट। स्टेजिंग एरिया में जब कमिट करते हैं तो कोड हमारा कहाँ जाता है, लोकल लोकल रेपो में। रेपो। हाँ, तो मैंने ना कुछ कोड सपोज ऐड कर चुकी हूँ, स्टेजिंग एरिया में जा चुका है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि यार नहीं, वो गलत कर दिए, मुझे वापस लाना है, उसे अंडू करना है। हम अंडू करते हैं ना, कि कुछ टाइप कर दिया, अरे नहीं पहले वाला ज्यादा अच्छा था, मुझे हाँ। पहले वाला चाहिए, तो हम अंडू कर देते हैं। बस इट्स दिस कमांड इज जस्ट लाइक अ अंडू, ठीक है। कि जितना कोड हमने किया है वो सब कुछ हम ऐड कर चुके हैं, लेकिन ऐड किया है, कमिट नहीं किया है। कमिट के लिए दूसरी कमांड आएंगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, स्टेजिंग एरिया में जो कुछ ऐड किया उसको हम वापस कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड द रीसेट कमांड, ठीक है, स्टेजिंग एरिया से वापस लाने के लिए। अभी देखिए, स्टेज जो रीसेट होता है वो दो टाइप से होता है। कैसे दो टाइप से होता है, एक सॉफ्ट रीसेट होता है, एक हार्ड रीसेट होता है। सॉफ्ट यानी कि क्या होगा, स्टेजिंग एरिया से वापस आएगा। आप चाहते हो कि नहीं, इतना जो मैंने ऐड किया है ना, वो स्टेजिंग वर्किंग दोनों जगह से हट जाए, वर्किंग स्पेस से भी हट जाए वो चीजें, ठीक है। स्टेज अगर आप सिर्फ सॉफ्ट रिवर रिसेट करोगे, तो आपका सिर्फ एक स्टेप पीछे आओगे आप, यानी ऐड से हट के आप आ जाएंगे, लेकिन वर्किंग में अभी भी होगा, बट वो स्टेजिंग एरिया से हट जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐड और वर्किंग एरिया दोनों जगह से हटे, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हार्ड रिसेट, ठीक है। क्या करना है हार्ड। आपको रिसेट के लिए, सिंपल सिर्फ गिट रिसेट करना है, और जो फाइल को रिसेट करना है उसका नाम लिखना है, दैट्स इट। आपकी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी पर्टिकुलर फाइल फ्रॉम द स्टेज। आप चाहते हो कि स्टेज और वर्किंग स्पेस दोनों से हो जाए, तो आप क्या करोगे, रिमूव गेट रिसेट और डॉट करोगे। डॉट मतलब कि यहां से, ठीक है, पर्टिकुलर जगह से रिमूव फ्रॉम द स्टेज एंड कम बैक टू द वर्किंग स्पेस। ओके, जितनी भी फाइल्स है सब कुछ, अगर पर्टिकुलर एक ही को करना है तो सिर्फ दैट पर्टिकुलर फाइल नेम, सभी को करना है तो डॉट। हार्ड रिसेट कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द स्टेजिंग एंड वर्किंग स्पेस, आपको वहां पे हाइफन हार्ड लिखना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द हार्ड रिसेट। नाउ लेट्स स्टार्ट
रिसेट के बाद में आता है रिवर्ट। रिवर्ट कहाँ से वापस लाएगा? रिवर्ट लाएगा कमिट से। सपोज आप कुछ चीज कमिट कर चुके हो, अब अगर आपने इसे पुश कमांड किया तो जितनी चीजें आपकी लोकल रेपो में है सभी चीजें कहाँ चली जाएंगी? आपकी गिट में, पॉजिटरी है ना? गिट में। तो आप चाहते हो कि नहीं मुझे ना ये फाइल को वापस लाना है, तो आप रिवर्ट करोगे। ठीक है, चीज आपको समझ में आ मतलब रही है? मतलब आपने रिमोट से। देखो, हाँ देखो, आपने एक फाइल अभी वर्किंग में लिखा। अब वर्किंग में जितनी फाइल रहेंगी ना, अगर आपने ऐड किया तो सब कुछ कहाँ चले जाती है? स्टेजिंग में। समझ में हम्म। आया? बट आप चाहते हो नहीं, ये वाली फाइल को मेरे को नहीं करना है, स्टेजिंग में नहीं भेजना है, तो आप क्या करोगे बताओ? इस फाइल को कर दोगे रिवर स्टैश में। कहाँ डाल दोगे इसे? स्टैश में। स्टैश में। तो हाँ इस फाइल को छोड़ के अब ये दोनों फाइल आपकी चलेगी कहाँ? स्टेजिंग में, जब आपने क्या किया? ऐड किया, है ना? हम्म। समझ में आया? हम्म। अब आप चाह रहे हो यार नहीं मैंने ना ये फाइल को गलत ऐड कर दिया, इसको ना मेरे को हम्म। वापस लाना है, तो आप क्या करोगे? रिवर्ट करोगे। रीसेट। पर्टिकुलर फाइल के साथ में आप रिसेट करोगे। हाँ, रिसेट से क्या होगा? पर्टिकुलर फाइल नेम डालोगे तो ये वाली फाइल आपकी वापस आ जाएंगी वर्किंग एरिया में, यहां से हट जाएंगी। अभी सिर्फ यहाँ पे एक ही फाइल बची। समझ में आया? ठीक है, अगर आप चाहते हो दोनों फाइल को वापस ला लूं मैं क्योंकि अगर आपने कमिट किया तो वो इधर आ जाएगा लोकल रेपो में, तो आप डॉट कर दोगे तो सब कुछ वापस आ जाएगा। ठीक है, अब ना सपोज आपने कमिट भी कर दिया है, ये वापस ला लिया आपने, अब आपने कमिट किया तो अब ये वाली फाइल जो है कमिट में आ गई है। तो अब आपको ना, अब आपने सपोज ये दोनों फाइल कमिट में आ गई है, तो अब जब हमने पुश कमांड फायर किया तो आपको पता है कि पुश कमांड से क्या होता है? जितना कुछ लोकल रेपो में रहेगा सब कुछ गिटहब में चले जाएगा और फिर वो हर कोई शेयर कर लेगा। मैंने कहा कि यार नहीं, ये कोड प्रॉपर नहीं है, मेरे को नहीं नहीं बताना है, मेरे को इससे इस फाइल को मेरे को यहाँ से हटाना है, वापस लाना है। तो उसके लिए हम करते हैं रिवर्ट कमांड। ठीक है, ये इससे क्या होता है? कमिट करी हुई कोड रिवर्ट हो जाती है, हम कमिट को अंडू कर सकते हैं। ठीक है, तो the revert command help you undo an existing commit. It does not delete any data from this process. Instead, rather git create a new commit. वो कुछ नया डेटा, वो कुछ डिलीट नहीं करेगा, एक नया कमिट बना देगा। कि पुरानी कमिट में आपकी 3 लाइन का कोड था जब आप शो करोगे तो, ठीक है, और आप दूसरी कमिट आईडी जो नई वाली आपने जब ये रिवर्ट कमांड फायर करे तो उसने एक और कमिट आईडी दे दिया उसको, और उसमें सिर्फ 2 ही लाइन का कोड है। समझ में आया? हम्म। ठीक है, हम्म। पहले पहले आपने, मैम, हाँ ये जो आप कमिट कर रहे हो, इसमें जब हम रिवर्ट कमांड देंगे तो ये वो जो कमिट है वो अंडू हो जाएगा। हाँ, जैसे देखो मतलब ये 2 लाइन मैंने लिख करके कमिट किया था, सुन लो, ठीक है, दो लाइन इसका लिख मतलब करके ये मैंने नहीं है कि कमिट आप किया। अ, सुनिए ना, मैंने 2 लाइन लिख करके कमिट किया, इसको मिला कमिट आईडी 1। फिर मैंने एक और तीसरी लाइन इसमें ऐड किया, इसको आईडी मिला कमिट आईडी हम्म। 2। ठीक है, फिर मैंने ना क्या किया कि मुझे अच्छा नहीं लगा ये हम्म। दूसरा वाला कमिट, तो मैंने रिवर्ट कर दिया। रिवर्ट करने से क्या हुआ? ये हम्म। वाला कोड हट करके, जिसके अंदर सिर्फ ये 2 ही वाली लाइन है, इसको मिल गया कमिट आईडी 3। हम्म। अंडू हो गई ना कमांड, है ना? अब जब मैं कमिट आईडी 2 से अगर शो करूंगी तो मुझे ये तीनों कोड दिखेगा। ठीक है, जब मैं कमिट आईडी 3 से उसको शो करवाऊंगी, शो पता है ना जिससे हमें दिखता है कि उसमें हाँ क्या हाँ। लिखा है, तो मुझे ठीक है। ये 2 ही कोड दिखेंगे। ठीक है, और जब मैं ऐड करूंगी नेक्स्ट टाइम तो ये 2 ही कोड ऐड होगा क्योंकि ये रिसेंट का है। ठीक है, समझ में आया? अगर आप देखना चाहते हो कि आपने क्या चीज अंडू किया था तो आप वो देख सकते हो, आपका वो ये कमिट आईडी रहेंगी, आप वो देख पाओगे कि वो कौन सा कोड था। ठीक है, क्योंकि ये डिलीट नहीं करता है कोड को, ये बस एक नई आईडी बना लेता है कि हाँ आपने ये अपडेट किया, ये आपकी नई आईडी है। ठीक तो है, कमिट कर अच्छा, डिलीट हाँ, नहीं करते, ओके। डिलीट नहीं वहीं पे करता है, रहता है वो, बट यानी वो अपडेट कर देगा कि मतलब ये आपने ये चेंजेस किया है, नई आईडी तो आ आप जब जाएंगी। पुश करोगे हाँ, तो आप जब पुश तो वो हट करोगे जाएगा ना, नई तो वाली जो आईडी रिवर्ट कमिट वाला होती है ना, हाँ नया वाला कमिट कमिट पुश में, छोड़ के नया बाकी वाला सब जाएगा। जाएगा। हाँ, तो ये वाला जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको वापस चाहिए रहेगा तो आप ये कमिट आईडी से वापस भी ला सकते हैं क्योंकि आप शो कर सकते हो ना आप सब कुछ कोड को। ठीक है, इंस्टेड रेडर गिट क्रिएट अ न्यू कमिट विद द इंक्लूडिंग फाइल, ये न्यू बना लेता है। ठीक है, योर वर्जन, क्योंकि वर्जन हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम हिस्ट्री से देख सकते हैं कि क्या क्या किया गया है इसमें, कितने कमिट हुए और उस कमिट में क्या क्या कोड आया है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं ओपन करके। आपकी हिस्ट्री मूव्स हो सकती है, फॉरवर्ड हो सकती है, वाइल द स्टेट ऑफ योर फाइल मूव्स बैकवर्ड। ठीक है,
आप क्या कर, आपकी फाइल क्या हो जाएंगी, एक एक स्टेप बैकवर्ड मूव हो जाएंगी। ओके। और एक क्वेश्चन है। हाँ अगर बोलिए। मैंने पुश कर दिया हम्म। रिमोट में, हाँ, फिर मुझे कमिट रिवर्ट करना है पुश तो भी से वर्क रिवर्ट कैसे करेगा होगा, ये? पुश से आपको पुल करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा पुश से। अच्छा पुश वैसे बोले ही, तो गिटहब ओके, में तो जाना। ये कमिट से होता हाँ, पुश मतलब कि है। हाँ गिटहब में हाँ। चले गया वो, अब आपके लोकल रेपो से हमने गिटहब में कर दिए, लोकल रेपो में भी रहेगा और वहां भी रहेगा। ठीक है, लोकल रेपो से हटाना है तो फिर हम रिवर्ट करेंगे। अब देखो, रिवर्ट और रीसेट दोनों बता रहा है। ठीक है, रिवर्ट में क्या होगा कि रिवर्ट कमिट विद द इन्वर्ट इन्वर्टेड चेंजेस। ठीक है, आपका जो चेंजेस है वो इन्वर्टेड होगा। और रीसेट में क्या होगा, अभी हमने रीसेट और रिवर्ट दोनों देखा है ना। हाँ, रीसेट से क्या होगा कि ये वापस आएगा। एक और चेकआउट कमांड भी रहती है, बट अभी हमें उतना नहीं जाना है, हमें अभी हम रिवर्ट और रीसेट देख रहे हैं अभी। तो रीसेट में हमने देखा कि बिफोर कमिटेड जो भी चीजें रहेंगी वो वापस आएंगी। रीसेट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है हार्ड रीसेट, एक है सॉफ्ट रीसेट। सॉफ्ट रीसेट में सिर्फ वो स्टेजिंग एरिया से निकल जाएगा, और हार्ड रीसेट से वो वर्किंग स्टेज से भी निकल जाएगा, वर्किंग स्पेस में भी नहीं रहेगा। ठीक है। और रिवर्ट में क्या होता है, कमिट करने के बाद आप वापस करना चाहते हो उस चीज को पूरा पूरा। ठीक है। अब ये रिवर्ट के लिए है, रिवर्ट के लिए आपको क्या करना है, हमने जैसे कि एक फाइल बनाया, उसको ऐड किया, कमिट किया, फिर उस फाइल में हमने और कुछ ऐड किया, उसको ऐड किया, कमिट किया, दो बार कमिट कर दिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो हमें पूरा का पूरा दिख रहा है, लेकिन अब ना मुझे कमिट वो रिवर्ट करना है, तो सिर्फ आपको क्या लिखना है यहाँ पे, रिवर्ट और कमिट आईडी लिखना है। दैट्स इट। ओके। और आपका क्या हो जाएगा, उतना कोड आपका कमिट हो जाएगा। ठीक है। अब ये अनट्रैक फाइल वगैरह वो हम बाद में समझेंगे, पहले ये दोनों चीज को हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। ओके। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना एक फाइल बना लेते हैं। एम आई ऑडिबल, एम आई यस। ऑडिबल। यस मैम। यस। हाँ। यस। हाँ, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, लेट्स क्लियर दिस ऑल। अभी हम क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट वन फाइल, एक मैं फाइल बना लेती हूँ कैट कमांड से। इस बार हम बनाएंगे शिवाली के नाम की फाइल। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं लाइन 1। अब इसे हम क्या करेंगे, नाउ अवर मीटिंग इज गोइंग टू एंड विद इन 10 मिनट्स। लेट्स कंट्रोल डी, बाहर आ गए हम। अभी हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देते हैं, गिट ऐड, यानी कि मेरा ये जो शिवाली वाला कोड है, बाकी सब तो मेरी फाइल एज इट इज है, वो तो कमिटेड है, तो ये जो नया वाला कोड रहेगा वही ऐड होगा मेरा। और फिर अभी मैं इसे क्या करूंगी, कमिट कर देंगे हम, कमिट -m, मैसेज में कर देती हूँ। न्यू कमिट है तो न्यू 1 कर देती हूँ मैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया है मेरा कमिट। अब मैं फिर से क्या करूंगी, वही फाइल को मैं ओपन कर रही हूँ, ये ऐड हो चुकी है ना, तो मैं फिर से अभी ये शिवाली फाइल को ओपन करती हूँ। शिवाली
इसमें मैं लिख देती हूँ line 2, अभी कंट्रोल डी, देन मैं इसे सिर्फ अभी ऐड करूंगी। ठीक है, गेट ऐड करेंगे अभी हम सिर्फ। अब मैं चाहती हूँ कि यार नहीं, वहां से मुझे क्या करना है अभी, वापस लाना है जो मैंने ऐड किया है। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड करेंगे, रीसेट, है ना। अगर देखो मैं पर्टिकुलर फाइल का नाम दूंगी तो सिर्फ वही फाइल मेरी रीसेट होंगी। ठीक है, जैसे कि अभी देखो हम अगर गिट स्टेटस करके देखें, गिट स्टेटस अगर मैं देखूं तो वो मुझे बताएगा कि ये फाइल क्या हो गई है। गलत कर दिया मैंने स्पेलिंग। गिट स्टेटस अगर हम करेंगे, ओके, तो कहाँ गया, तो देखिए ये बता रहे हैं कि ये ऐड हो चुकी है। ठीक है, नाउ यू कैन कमिट दिस, आप कमिट कर सकते हो। अगर आपको पुश करना है गिटहब में तो आप इसे कमिट कर सकते हो, ये आपकी फाइल ऑलरेडी ऐड है। बट मुझे क्या करना है, अब एडिंग एरिया से बाहर लाना है। बाहर लाने के लिए हम कौन सी कमांड फायर करेंगे, रीसेट। ओके, गिट रीसेट करेंगे हम, रीसेट। ओके, अब उस फाइल का नाम देंगे, या फिर डॉट कर दिया तो अभी एक ही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम अभी फाइल के नाम के साथ कर देते हैं। तो शिवली ही है ना फाइल का नाम हमारी। तो हम एंटर करेंगे अभी, तो कह रहा है कि हो गया है। ठीक है, अनस्टेज हो गई है ना, स्टेज से वो वापस आ गई है, चेंजेस हो गया है। तो अभी मैं स्टेटस कमांड अगर करूँ, गिट स्टेटस अगर मैं फायर करूँ, तो अभी देखिए ये रेड कलर से आ रही है, पहले ग्रीन कलर से आ रही थी कि ये ऐड हो चुकी है, अभी रेड कलर से आ रही है कि यू कैन ऐड इट और यू कैन कमिट इट। समझ में आया, हमने एडिंग एरिया से इसे वापस ला लिया है। अगर मुझे चाहिए कि अभी फिर से हमें कुछ इसके अंदर ऐड कुछ और लिख कर अभी फिर से ऐड कर देते हैं। ठीक है, गिट ऐड कमांड में फायर कर देती हूँ फिर से। ये रहा। ठीक है, अभी गिट स्टेटस अगर हम देखें तो अब ये मुझे ऐड बता रहा है। ठीक है क्या बताना था आपको, रिवर्ट। हाँ रिवर्ट हाँ, ना, ये तो नहीं रिसेट। हार्ड हार्ड रीसेट बताना था। ठीक है, तो हाँ हाँ देखो, हाँ। हाँ वर्किंग एरिया में वो प्रेजेंट थी, उसका चेंजेस था। ठीक है, अभी हम हार्ड रीसेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट रीसेट, यानी फिर से मैंने ऐड कर दिया है उसे। ठीक है, लेकिन इस बार मैं कैसा रीसेट कर रही हूँ इसे, हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट यानी क्या होगा कि वो टोटली वहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, वो पूछ रहा है देखो आपको रियली चाहिए क्या, डिड यू मीन हार्ड, अच्छा डबल हाइफन लगाने कह रहे हैं, मैंने सिंगल लगाया है। ठीक है, तो डबल लगा देंगे, तो हार्ड रिसेट हो गया है। ठीक है, हेड इज नाउ वो हो गया है। ठीक है, तो हमें देखना है, अभी स्टेटस में देखती हूँ गिट स्टेटस क्या कह रहा है अभी। तो देखिए अभी कुछ भी नहीं है गिट स्टेटस के अंदर में। ठीक है, ये क्या है, अभी खाली है, अभी उसने वो फाइल को दिखाया ही नहीं, वर्किंग में भी कुछ नहीं है कह रहा है, क्लीन कह रहा है, बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, समझ में आया, अभी कुछ है ही नहीं कि जिसे हम क्या करें, उसे हम कुछ कमिट कर सके। देखो शिवाली प्रेजेंट है, लेकिन ये जो लास्ट टाइम तक के जितना कमिट हुआ था वहीं पर ही है, जो कुछ मैंने चेंजेस किया वर्किंग एरिया में दिखता है ना। फिर जब हम उसे ऐड करते हैं तो मुझे स्टेजिंग एरिया में दिखता है, तो उसने वर्किंग एरिया से हटा दिया, उसमें है शिवाली, ऐसा नहीं कि डिलीट हो गई है, शिवाली है, लेकिन जो मैंने लास्ट कमिट किया था सिर्फ वहीं पे है, और जो कुछ मैंने उसके बाद में ऐड किया वो सब कुछ हट गया, सिर्फ लाइन 1 है। लाइन 2 वाला कोड जो मेरा वर्किंग एरिया में था वो वर्किंग एरिया से भी हट गया, एड से भी हट गया। समझ में आया, तो वो स्टैश में चला गया क्या? नहीं स्टैश में डाला ही नहीं तो कहाँ से जाएगा, डिलीट, हमने डिलीट हो रीसेट कर दिया, गया। हाँ वो हट गया। ठीक है, हम्म। पहले क्या हुआ था, सिर्फ वहां से हटा था, एड से हट करके इधर आ गया था, लेकिन यहाँ पे वो लाइन 2 का कोड प्रेजेंट था वर्किंग एरिया में। मुझे हम्म। मुझे इतना इन्हें बिल्कुल गड़बड़ ही लगा वो कोड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वहां से भी हटाना है, यहाँ से भी हटाना है, वर्किंग एरिया से भी हटा देना है, तो हम क्या करेंगे, हार्ड रिसेट। ओके, ओके। हाँ, और ये ध्यान में रखना है कि हार्ड में दो लगाना है। ठीक है, हाइफन जाते हैं। हाँ, दो अब उसके आइटम। बाद में देखिए, अब मुझे कमिट वापस करना है अगर, जैसे कि अभी हमने 2 बार कमिट कर चुके हैं, है ना। अब मुझे सपोज वो कमिट वापस करना है, तो कमिट वापस करने के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, रिवर्ट कमांड और कमिट आईडी चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कमिट है कितने, है ना। तो हम क्या करेंगे, लॉग। हमें, हाँ लॉग करेंगे। ठीक है, लॉग। गिट लॉग। इतनी कमांड्स रहती है ना, कंफ्यूज हो जाती है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत होना, प्रैक्टिस रहेंगी तभी कमांड्स याद रहेंगी। अब देखो इतनी कमिट है, ये लास्ट वाली कमिट है, ये मुझे अंडू करना है
ठीक है, कमिट 5 हुई, 6 हुई, फिर मैंने एक न्यू वाली कमिट की थी। अगर शो करेंगे तो बता देगा कि क्या है इसके अंदर में, है ना। बट अभी तो हमें रिवर्ट करना है, तो अभी वो देखना है। क्यू प्रेस करके यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो हम करेंगे गिट, वो फाइल ओपन करके देखना है कि आपको, कि पता है ना हमने लाइन 1 लाइन 2 इसी टाइप का कोड लिखे थे, हाँ है ना। हाँ। हाँ तो हाँ। क्या करेंगे अभी हम, गिट रिवर्ट करना है हमें, तो हम लिखेंगे रिवर्ट, और फिर कमिट आईडी चाहिए, तो कमिट आईडी जो है ये वाली मैं क्या करूंगी, क्योंकि लास्ट वाली को ही हम कर सकते हैं, हाँ। तो ये मुझे अंडू करना है, तो इसे हम पूरा का पूरा कॉपी करेंगे। हो जाए भैया जल्दी से। ये हमने किया सिलेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी, और फिर अभी कहाँ है हमारा कोड, कोड कोड ये रहा, यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक और पेस्ट, आ गया है, एंटर करेंगे। तो कह रहा है कि हो गया है रिवर्ट, मॉडिफाई कर दिया है उसने उस कमिट में जो भी था। अब ये सब फाइल्स थी उसके साथ, उसके पास में, तो ये सब कुछ उसने क्या किया है, वो कर दिया है। और मेन जो उसने कमिट किया है ना, ये डिलीटेड इसे, ठीक है। तो उसने, अच्छा वो जो कमिट था वो रिवर्ट वाला था ना कमिट, ये आईडी उसने क्या कर कर दी, ये जो हमने लास्ट वाला जो कमिट किया था, वो क्या करा है उसने, चेंज कर रिवर्ट दिया नहीं। है, रिवर्ट कर दिया है, ठीक है। यानी आपने उसमें जो भी किया होगा वो सब कुछ चेंज हो गया है। ओके, सो लेट्स, अब यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। पूरा उसने कमिट वो कर दिया है। हम्म, हम्म, ये मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ। ये मशीन थोड़ी सी क्या हुआ है, स्टक कुछ हो और ही गई हुआ है? है। हाँ ये स्टक हो गई है मशीन। अच्छा। हम्म, रिफ्रेश कर दो मैं। हाँ, इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। तो अभी हम रूट यूजर बनके एक बार देख लेते हैं कि कितने कमिट्स हुए हमारे। तो आपको नया कमिट हमने देखा था कि वो क्या करता है, नया कमिट बना लेता है ना। सो सू रूट यूजर बनने के बाद अभी हमें जाना पड़ेगा अपनी डायरेक्टरी में। अब हम क्या करेंगे, गिट लॉग करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि देखो ये हुआ है, इतनी कमिट हुई है हमारी। अगर हम अभी वो फाइल को अगर ओपन करके देखेंगे, कौन सी फाइल में चेंजेस किया था हमने, कमिट जो रिसेंट में किया था शिवाली में शिवालिक। किया था, है ना। तो वो पहले मैं एलएस कमांड से हम्म। देखती हूँ। तो यहाँ पे शिवाली फाइल ही नहीं है, डिलीट हो गई है वो, क्योंकि कमिट में ही बता डिलीट रहा कर था। दिया उसने। हाँ वो कमिट में ही बता रहा था कि हम्म। शिवाली डिलीटेड और इसको इसको अपडेटेड, क्योंकि शायद शिवाली में मैंने एक ही उसमें किया था कमिट, सिर्फ क्रिएट करके मैंने लाइन 1 करके ही लिखा था। तो उसके पास और उसकी कमिट नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो चलिए एक और फाइल कुछ बना करके फिर से करके देख लेते हैं हम।